एबीपी न्यूज और सी वोटर के एग्जिट पोल नतीजों पर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एग्जिट पोल के नतीजे घोषित हुए हैं। एबीपी न्यूज और सी वोटर ने जो मिलकर एग्जिट पोल किया है उसमें एनडीए को एक बार फिर से स्पष्ट बहुमत मिलते हुए नजर आ रहा है, लेकिन महाराष्ट्र में जो है वो नेक टू नेक फाइट दिखाई दे रही है। महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच में जो कंपटीशन है वो तगड़ा कंपटीशन है, क्या कहेंगे? तो उसके संबंध में यही कहेंगे कि मतलब जिस तरह मोदी जी इस चुनाव में बिल्कुल नहीं मानने वाले हार, मोदी जी चुनाव में बिल्कुल नहीं मानने वाले हार, और वो जरूर करेंगे सीटें 400 पार। तो हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरह मोदी जी ने एक विश्वास जताया था, जनता पर उनका विश्वास था, तो ऑल इंडिया लेवल पर एनडीए को मतलब 400 तक सीटें मिलने की संभावना है। तो इसी तरह महाराष्ट्र में जो है, महाराष्ट्र में थोड़ी कंपटीशन और भी ज़्यादा स्ट्रांग था, लेकिन उसके बावजूद भी एग्जिट पोल की रिपोर्ट तो 50% सीटें आएगी ऐसा है, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि उससे हमारी 8-10 सीटें बढ़ेगी और 35 से लेकर 40 तक सीटें महायुति की चुनकर आएगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। और उसका कारण भी ये है कि मोदी जी को इन लोगों ने इतनी गालियाँ दे दी है कि उस गालियों का परिणाम ये रहेगा कि महाविकास आघाड़ी को बहुत बड़ा फटका बैठेगा। माननीय उद्धव ठाकरे जी ने माननीय नरेंद्र मोदी जी को औरंगजेब भी बोलने का काम उन्होंने नहीं छोड़ा था, और संजय राउत तो मतलब रोज उल्टी सीधी बातें करते थे। तो इसीलिए हमें पूरा विश्वास है कि जब काउंटिंग होगा तो हमें 35 से लेकर 40 तक सीटें मिलेगी। सर, आप विश्वास जता रहे हैं, अच्छी बात है। एनडीए तो रिपीट कर रही है जिस तरीके से आंकड़े बता रहे हैं, अगर ये सच में तब्दील होता है तो एक बार फिर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन महाराष्ट्र में सर कहाँ कैलकुलेशन जो है आपका बिगड़ गया? क्योंकि एबीपी न्यूज़ और सी वोटर का सर्वे ये कहता है कि महायुति को 23 से 26 सीटों के बीच में जो सीटें हैं वो आ सकती है, और आप लोगों का जो अपना आंकड़ा था वो 45 प्लस का था। मतलब हमारा आंकड़ा 45 प्लस का था, लेकिन अभी जिस तरह यहाँ थोड़ा ज़्यादा कंपटीशन में बढ़ा और कुछ सीटें जल्दी अनाउंस करने में हमको सफलता में मिली नहीं। मतलब आखिर तक सीटों का बंटवारा जो है, बंटवारा जो चलता रहा, उसका भी थोड़ा सा परिणाम है। और जो उम्मीदवार है, उम्मीदवार भी थोड़े से ठीक ठाक करने में हमको इतनी सफलता में मिली नहीं, और इसीलिए मुझे लगता है कि आंकड़े तो ऐसे आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें पूरा विश्वास है कि मार्जिन कम होगा, लेकिन हमारी 35 से लेकर 40 तक सीटें आएगी। क्या रामदास आठवले इस बात को मानते हैं कि चुनाव से पहले जिस तरीके से एकनाथ शिंदे को शामिल किया गया, साथ में अजित पवार को आप लोगों ने साथ में शामिल किया, तो लोकसभा के जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं, आप लोगों को उन दोनों के साथ में आने से नुकसान हुआ? दोनों को नुकसान हुआ ऐसा हम नहीं मानते। अभी 4 तारीख को जब रुझान आएंगे तब हम उसकी रिएक्शन न देंगे, लेकिन एकनाथ शिंदे जी आने से हमको फ़ायदा हुआ है। एकनाथ शिंदे आने से हमको तो सरकार बनने का मौका मिला है। 2-2.5 सालों में, 2 सालों में हमें मतलब जो निर्णय लेने का भी मतलब जो अधिकार था वो मिला है। तो इसलिए मुझे लगता है कि एकनाथ शिंदे आने से हमको फ़ायदा ही होगा। और अजित दादा पवार एनसीपी छोड़कर 42 एमएलए को साथ में लेकर आए हैं, तो उसका भी हमको फ़ायदा होगा। राज ठाकरे को साथ में लेने से उनको भी फ़ायदा होगा, और आरपीआई साथ में रहने से भी और सबसे ज़्यादा फ़ायदा मतलब हमारे महायुति को होगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ज़रूर जो एग्जिट पोल की रिपोर्ट तो आ रहे हैं, लेकिन जब काउंटिंग होगा 4 तारीख को तब हमको पता चलेगा, और हमें पूरा विश्वास है कि ये सब नेता हमारे साथ आने से महायुति का, एनडीए का फायदा हुआ है। सर, आप कह रहे हैं कि अजित पवार के साथ में आने से हमें फ़ायदा हुआ, एकनाथ शिंदे के साथ में आने से हमको फ़ायदा हुआ, लेकिन एग्जिट पोल के नतीजे तो कुछ अलग बयां कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे 15 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन नतीजे ये बता रहे हैं एबीपी न्यूज़ और सी वोटर के कि 6 सीटों पर उन्हें जीत मिल रही है, सबसे कम स्ट्राइक रेट उनका है। ठीक है, मतलब अभी एग्जिट पोल की रिपोर्ट तो है, लेकिन अभी जो 15 सीट लड़ रहे हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे जी की जो सीट है ये 12-13 सीट चुनकर आएगा, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। और बीजेपी की भी सीट चुनकर आएगी, अच्छी सीटें चुनकर आएगी। और अजित दादा पवार की जो
5 सीटें उसमें से 3-4 सीटें उनकी चुनकर आएगी। तो इसलिए देखते हैं, अभी हमारा जो अंदाजा है उसके मुताबिक हमको एक 40 तक सीटें मिल सकती है और उसमें एकनाथ शिंदे जी का, अजीत दादा पवार का, राज ठाकरे का, आरपीआई का फायदा हुआ है, ऐसा अपने को मालूम होगा। राहुल गांधी और कांग्रेस के तमाम नेता, इंडिया गठबंधन के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि हम लोगों को 295 प्लस सीटें आ रही हैं। राहुल गांधी के दावों को लेकर क्या कहेंगे? वो तो कहते हैं कि एग्जिट पोल जो है वो बीजेपी का एग्जिट पोल है। मुझे लगता है कि बीजेपी का एग्जिट पोल नहीं होता है। जो मीडिया को पूरी आज़ादी होती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, मतलब सबको मतलब अपने अपना अधिकार दे दिया है और हर बार एग्जिट पोल की रिपोर्ट आए उसके मुताबिक ही सरकार बनी है। तो मुझे लगता है कि जब कर्नाटक में उनकी सरकार बनी थी तब एग्जिट पोल सही थे। जब उनकी सरकार हिमाचल में बनी थी तब रिपोर्ट ठीक थे और इसके पहले जब राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो, यहाँ उनकी सरकारें आई थी तब वो एग्जिट पोल सही थे। लेकिन अब उनको एकदम झटका लगा है कि एग्जिट पोल ऐसे कैसे आ गए। वो तो सपने में थे कि हमारा प्रधानमंत्री हमारा बनेगा, मोदी जी को हमने एकदम धोबी पछाड़ कर दिया है, इसी तरह की उनको लगता था। लेकिन मोदी जी को धोबी पछाड़ करने के बजाय ये खुद धोबी पछाड़ हो गए हैं और मोदी जी ने इनको बहुत ही बड़ा झटका देने का काम अभी किया है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इंडिया आघाड़ी वाले अभी एकदम तितर बितर हो गए हैं, एकदम बेफाम हो गए हैं और एग्जिट पोल को झूठे पोल बता रहे हैं, ये बीजेपी के पोल ऐसा बोल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बीजेपी के पोल नहीं, जनता के पोल होते हैं, एग्जिट पोल होते हैं। तो इसीलिए दूध का दूध पानी का पानी जो है ये 4 तारीख को मालूम हो जाएगा और एग्जिट पोल से भी ज़्यादा सीटें हमको आएगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। सर, एक अंतिम सवाल, इन सब के बीच में आरपीआई कहाँ है सर? कहीं आपको ऐसा नहीं लग रहा कि आरपीआई सिर्फ इस्तेमाल होते हुए रह गया? क्योंकि आप लोगों ने लोकसभा चुनाव में भी सीटों की डिमांड की थी, आपको मिला नहीं। विधानसभा के चुनाव होने हैं, क्या कुछ उम्मीदें हैं आप लोगों की? तो लोकसभा में 2 सीटों की मांग थी, उसमें 1-2 सीट मिलनी चाहिए, ऐसा हमारा एक हिस्सा थी। लेकिन कुछ कारणों से हमको सीट मिली नहीं। लेकिन माननीय देवेंद्र फडणवीस जी हमारे महायुति के या बीजेपी आरपीआई के अलायंस के नेता है, उन्होंने हमको विश्वास दिलाया है कि विधानसभा में जरूर आरपीआई को कुछ सीटें दी जाएगी। हमारे लिए कैबिनेट मंत्री पद के लिए प्रयत्न किया जाएगा। महाराष्ट्र में विस्तार होने के बाद एक मंत्री पद आरपीआई को दिया जाएगा, सत्ता की भागीदारी दी जाएगी, ऐसा उन्होंने हमको विश्वास दिलाया है। तो इसीलिए मुझे पूरा विश्वास है कि जो शब्द मतलब देवेंद्र फडणवीस जी ने दिया है वो उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा करेंगे और विधानसभा में आरपीआई को जरूर 7-8 सीटें मिलेगी, ऐसा हमको पूरा विश्वास है। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो ये केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले थे जिन्हें आप सुन रहे थे। ये होप जता रहे हैं कि एग्जिट पोल में जितने सीटें बीजेपी को दी गई है, एनडीए गठबंधन को दी गई है, नतीजों के दिन बीजेपी और एनडीए गठबंधन इससे अच्छा प्रदर्शन करेगी। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ कृष्णा ठाकुर, एबीपी न्यूज़, मुंबई।